प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम में जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको हमेशा अपनी प्रेजेंस में संभाले और खुदा की महिमा आपके जीवन में होती रहे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो हम सब के लिए, हम सभी मसीही बहन भाइयों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कह सकती कि जो भी हम मसीही बहन भाई है इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है सीखने की, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। लेकिन मैं ये शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो आज का विषय है ये सिर्फ मसीही बहन भाइयों के लिए है। ये बाइबल के वचन उन तक पहुँचे और उन्हें समझ आए, और किसी भी धर्म या किसी भी जाति के लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है जो अन्य जाति के हैं, क्योंकि मैं किसी भी धर्म या जाति को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, और मैं सिर्फ बाइबल के वचनों का प्रचार करना है मेरा जो काम है, और जो मैं खुदा के वचन हर जन तक पहुंचा सकूं। और ये सारे उन मसीही बहन भाइयों के लिए है जो सच्चे खुदा की खोज में है, जो सच्चे परमेश्वर की खोज में है, जो आप जान पाओ कि खुदा की क्या इच्छा है और हमें क्या करना चाहिए। सो मेरी ये गुजारिश है कि ये वीडियो सिर्फ मसीही बहन भाई देखें और अन्य जाति के लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे जो बहुत सारे पुराने मसीही बहन भाई है वो सब जानते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, उन्हें पता है। लेकिन ये जो वीडियो में जो आज का टॉपिक है वो नए मसीही बहन भाइयों के लिए है, और जो विश्वासी हैं जिन्हें अभी इतना ज्ञान नहीं है, ये आज का जो वचन है उनके लिए ही है। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आप ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए इस चीज को, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या मसीही जो हम हैं हमें प्रसाद खाना चाहिए और या नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे हमारे मसीह बहन भाई इसके बारे में नहीं जानते, और जब कोई प्रसाद देता है तो हम ले लेते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता कि हम इन्हें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या हम दूसरे को जवाब देना नहीं चाहते, और जा कभी बताना नहीं चाहते कि हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम मसीही हैं, हम प्रसाद नहीं खा सकते। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे मन में आ जाती है अगर कोई प्रसाद लेके हमारे सामने आता है। लेकिन मेरे मसीही बहन भाइयों, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर की खोज में है, और आपकी ये खोज जरूर सफल होगी अगर आप खुदा के बताए रास्ते पे चलेंगे। और लेकिन जो प्रसाद का विषय है उसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैं अकॉर्डिंग बाइबल आपको बताना चाहूंगी। मैं ज्यादा घूम फिर के इधर की बातें नहीं करूंगी, सीधा सीधा बताना चाहूंगी कि आप पहला कुरिन्थिया अध्याय 10 और वचन नंबर 1 से लेकर 33 तक लगातार आप उसे पढ़िए और देखिए कि उसमें संत पौलुस जो हैं उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। लेकिन मैं जो नहीं पढ़ सकते, मैं उनके लिए इतना जरूर कहूंगी कि इसमें संत पौलुस कहते हैं कि जो मूर्तियों का चढ़ावा है, जैसे अन्य जाति के लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो भूतों के लिए, शैतानों के लिए होता है, वो हमें मसीही लोगों को नहीं खाना चाहिए। हम परमेश्वर के कटोरे में से और शैतान के कटोरे में से, दोनों में से एक साथ नहीं पी सकते, और हम परमेश्वर की मेज में से और शैतान की मेज में से, दोनों में से एक साथ नहीं खा सकते। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, वैसे ही सच्चा परमेश्वर और शैतान एक जगह पे नहीं ठहर सकते। सो मेरे प्रियो बहन और भाइयों, इसमें उन्होंने साफ साफ वचन जो हमें बताता है, ये कहता है कि हमें प्रसाद नहीं खाना, ये चढ़ावा हमें नहीं खाना। और रही दूसरी बात ये कि मुझे कुछ कमेंट आए हैं मसीही बहन भाइयों के, पूछा है कि क्या हम जब कोई हमें अन्य जाति के लोग, हमारे जो अपने हैं, रिश्तेदार हैं, या मतलब अपने पड़ोसी है, वो बुलाएं किसी फंक्शन में, क्या हमें जाना चाहिए। तो मेरे प्रियो बहनों भाइयों, आप ये वचन जरूर देखिए, संत पौलुस ने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया है।
उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई बुलाता है, आपको वहां जाना चाहिए। अगर आप जाओगे नहीं, आप संगति नहीं करोगे, तो खुदा के वचन उन तक कैसे पहुंचेंगे? अगर आप जाओगे नहीं तो आप खुदा के वचनों को उन तक कैसे पहुंचाओगे? जैसे खुदा ने हमारी रूह को बचाया है, आपका फर्ज बनता है कि आप उन तक वो वचन पहुंचाओ, ताकि वो रूहें भी बचाई जाएं, क्योंकि वो भी हमारे ही बहन भाई हैं। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हमें जाना चाहिए और उन्हें प्रभु के वचन बताने चाहिए। अपना काम हमें करना है, दूसरा वो माने ना माने वो खुदा जानता है कि किसके दिल को कठोर करना है और किसके हृदय में उन्होंने मांस का दिल डालना है। खुदा ये सब जानते हैं। हमारी जो जिम्मेवारी बनती है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यही है कि जो खुदा की बुलाहट है हमारे जीवन में, कि हमें प्रभु के वचन हर जन तक पहुंचाने चाहिए। तो इसीलिए हमें हर एक से मिलकर रहना चाहिए, हर एक के पास जाना चाहिए, हमें संगति करनी चाहिए। सो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हमें किसी ऐसी बात से किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना। उन्हें तरीके से आप बता सकते हो। अगर कोई प्रसाद लेके आपके पास आता है तो आप उससे तरीके से बता सकते हो कि हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हमारी जो बाइबल है उसके वचनों के मुताबिक हमें प्रभु ने प्रसाद खाने से मना किया है, तो हम ये प्रसाद नहीं ले सकते। आप बुरा मत मानना, आपके धर्म के मुताबिक ये उचित है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचनों के मुताबिक ये उचित नहीं है। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आप झूठ बोलकर इधर उधर की बातें घुमा फिरा के करोगे तो आप भी दुखी होगे और आप झूठ भी बोलोगे, पाप के भागीदार भी बनोगे। इससे अच्छा है कि आप सीधा सीधा साफ साफ उन्हें बता सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम प्रसाद नहीं खा सकते। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रसाद के बारे में जो भी आपकी मन की जो मंशा थी, आप वो समझ चुके हो। जो आपके दिल में जो क्वेश्चन उठ रहे थे वो आप समझ चुके हो। सो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आप वचनों पे चलिए, वचनों को पढ़िए और वचनों का मनन कीजिए, और खुदाबंद आप सबको समर्थ बुद्धि ज्ञान से ब्लेस करें। प्रभु यीशु के समर्थी नाम में मांगती हैं, और आप सब कहिए आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की।